डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर निखिल तारा और आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स की कि एजुकेशनल रिसर्च में या कोई भी जो रिसर्च आप करते हैं उसमें सैम्पलिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग की, उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव सैम्पलिंग की। तो बेसिकली सैम्पलिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक रैंडम सैम्पल सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं और दूसरी नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। इस वीडियो में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन पे पहले फोकस करेंगे। सबसे पहले पर्पस क्या है सैम्पलिंग का? टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम whom टू सीक सम इंफॉर्मेशन। इश्यूज़ क्या होते हैं, आपने ये देखना होता है कि नेचर क्या होगी सैम्पल की, साइज़ क्या होगा और मेथड क्या होगा ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल। सबसे पहले सैम्पलिंग में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप। जो पूरी आबादी होती है जिसमें से आपने सैंपल ड्रा करना होता है वो बेसिकली आपकी पॉपुलेशन होती है। तो बेसिकली दो टर्म्स यूज़ होती हैं, और एक टारगेट पॉपुलेशन, दूसरी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो द पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर आइडियली वांट्स टू जनरलाइज। आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं सैंपल से और वो आप पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज जब करना चाह रहे होते हैं तो वो टारगेट पॉपुलेशन होती है। लेकिन एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो होती है द पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर हैज़ एक्सेस। आबादी में से वो आबादी जिस पे रिसर्चर की एक्सेस है। फिर सैंपल का लफ्ज़ आ जाता है। तो सैंपल क्या है? बेसिकली ये एक सबसेट होता है ऑफ अ पॉपुलेशन। ये आप डिफरेंट तरीक़ों से सैंपलिंग टेक्निक से पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, अक्सर आप ये टर्म भी सुनेंगे। तो बेसिकली सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं आपकी रिसर्च स्टडी में। सैम्पलिंग टेक्निक से क्या मुराद है? सैम्पलिंग टेक्निक इज़ द स्पेसिफिक मेथड यूज्ड टू सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। सबसे अहम इशू जो कि सैम्पलिंग में होता है वो रिप्रेजेंटेशन का होता है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं स्टडी की, या जो आपने सैंपल पॉपुलेशन में से जो सैंपल आप लेते हैं, द एक्सटेंट टू विच द सैंपल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि आप जो भी सैंपल लें वो जिस पॉपुलेशन में से लिया जाए वो उन सबको रिप्रेजेंट करने वाला हो, उनकी नुमाइंदगी करे। जैसे कि वो डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स उसकी सैंपल की पॉपुलेशन से मिलती जुलती हों, पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स सैंपल की पॉपुलेशन से मिलती जुलती हों, स्पेसिफिक ट्रेड्स वही हों जो पॉपुलेशन की हों। सो सैंपल ऐसा हो जिसमें ये तमाम खसूसियात मौजूद हों और हम कह सकें कि हाँ जी, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जनरलाइजेशन क्या है? द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी कैन बी रीजनेबली एक्सटेंडेड फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशन। किस हद तक आपके जो रिज़ल्ट्स हैं जो आपने स्टडी के आए हैं वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशन। फिर सैम्पलिंग एरर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो भी सैम्पलिंग आप करते हैं उसमें आपने इंश्योर करना होता है कि आप एरर ना हो, आप ठीक तरीके से वही सैंपल ड्रा करें, उतना साइज़ लें जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये क्या होता है? बेसिकली द चांस अकरेंस